गंगा सप्तमी नाम सुनते ही मन में एक अलौकिक सी शांति उतर आती है। और हो भी क्यों ना, आखिर ये दिन जुड़ा है उस नदी से जिसे हम सिर्फ पानी की तरह नहीं, माँ का दर्जा देते हैं। माँ गंगा, जिनका एक बूंद जल भी पापों का नाश कर देता है, जिनके दर्शन मात्र से मन को ठंडक मिलती है। और गंगा सप्तमी का दिन माँ के इसी धरती पर अवतरण का पर्व है। लेकिन भाई साहब, ये सिर्फ कोई धार्मिक तिथि नहीं है, ये कहानी है तप की, भक्ति की और आस्था की। चलो जरा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, जहाँ राजा भगीरथ नाम का एक शख्स तपस्या कर रहा है। अब तपस्या भी ऐसी वैसी नहीं, वो वाली जो तपते सूरज के नीचे बिना खाए पिए लगातार वर्षों तक चलती है। वजह, उनके पूर्वज महर्षि कपिल के श्राप से भस्म हो चुके थे, आत्मा मुक्ति के लिए भटक रही थी और राजा भगीरथ को चैन नहीं था। तो बस ठान ली कि माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना ही है, ताकि उनके पवित्र जल से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। अब माँ गंगा कोई झरना तो थी नहीं जो बस यूं ही बह निकले। उन्होंने साफ बोल दिया कि अगर वो पृथ्वी पर उतरेंगी तो उनके वेग को कोई संभाल नहीं पाएगा। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना शुरू करी और जब भोलेनाथ खुश हुए तब जाकर माँ गंगा ने अपनी सहमति दी। और भाई, जब वो धरती पर आई तो सबसे पहले शिव जी की जटाओं में समा गई, फिर धीरे धीरे निकली और बह चली इस धरती पर। अब जरा सोचिए, एक नदी जो स्वर्ग से आई हो, जो भगवान की जटाओं में खेलती हो, जो किसी के तप से प्रसन्न हो के बहती हो, वो कितनी दिव्य होगी। इसलिए गंगा सप्तमी का दिन खास है। इस दिन को गंगा जयंती भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन माँ का धरती पर जन्म हुआ था। लोग कहते हैं कि इस दिन गंगा में स्नान कर लो तो जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। और सिर्फ पाप ही नहीं, मन की सारी नकारात्मकता, तनाव, बुरे विचार सब बह जाते हैं उस पवित्र जल के साथ। और अगर किसी वजह से आप गंगा नदी तक नहीं पहुंच सकते तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान कर लो। माँ भाव से प्रसन्न होती है, जगह से नहीं। अब बात करें पूजा विधि की, तो भाई बहुत कुछ चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, बस जरूरी है तो भावना। सुबह सुबह जल्दी उठो, स्नान करो, अगर हो सके तो व्रत रखो, घर के मंदिर में या फिर किसी गंगा घाट पर बैठकर माँ का ध्यान करो, उनके सामने दीप जलाओ, फूल चढ़ाओ, गंगा जल से अभिषेक करो और मंत्र पढ़ो, ओम नमः शिवाय या फिर ओम गंगे देवी नमः। गंगा चालीसा पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है इस दिन। और हाँ, माँ की आरती करना ना भूलना। जय गंगे माता, इस आरती के दौरान जो वातावरण बनता है ना, उस सच में रूह को झकझोर देता है। फिर आता है दान पुण्य का हिस्सा, क्योंकि गंगा केवल शुद्धता की प्रतीक नहीं है, वो सेवा, परोपकार और उदारता की मूर्ति है। इस दिन जितना हो सके दान करो, अन्न, वस्त्र, धन, किताबें, जो संभव हो बांटो। और ये सिर्फ कर्मकांड नहीं है, ये उस भावना का प्रदर्शन है जो माँ गंगा से हमें मिलती है, सबके लिए बहना, सबको शीतलता देना। अब जरा सोचिए, सिर्फ एक नदी नहीं, एक पूरा जीवन दर्शन है माँ गंगा। वो सिखाती है कि चाहे कितना ही कचरा तुम्हारे अंदर घुल जाए, अगर तुम बहते रहो, आगे बढ़ते रहो, तो तुम भी पवित्र हो सकते हो। गंगा सप्तमी हमें ये भी सिखाती है कि श्रद्धा और संकल्प हो तो देवता भी झुकते हैं। भगीरथ एक इंसान था, लेकिन उसकी तपस्या ने माँ को धरती पर उतार दिया। यानी इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। और आज के टाइम में जब हर चीज का एक मार्केट वैल्यू पूछते हैं कि क्या फायदा होगा इस पूजा से, तो उसका जवाब भी सीधा है, मानसिक शांति, यानी मेंटल पीस। उस भीड़ भाड़ भरे जीवन में एक ऐसा पल जब खुद तुमको अपने भीतर की आवाज सुन सको। गंगा सप्तमी तुम्हें वो कोना देती है। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, उन्हें ये दिन बताता है कि जब भावना जुड़ती है तभी चमत्कार होते हैं। जब एक राजा के आंसुओं में तप था तो एक नदी स्वर्ग से धरती पर बह चली। सोचो जरा, अगर हम सब मिलके भावना से माँ गंगा को याद करें तो क्या वो हमारी परेशानियों को नहीं बहा ले जाएंगी। कई लोग इस दिन गंगा घाट पर दीप प्रवाहित करते हैं। जलते हुए दीपक जब बहते हैं तो ऐसा लगता है मानो हजारों आत्माएं स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रही हों। और अगर आपने कभी किसी शाम गंगा आरती देखी है तो आपको पता है कि वो अनुभव बताने से नहीं, महसूस करने से समझ आता है। गंगा सप्तमी के दिन कथा भी सुनी जाती है, गंगा अवतरण की, राजा सागर के पुत्रों की, भगवान शिव की जटाओं की।
ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे अंदर के विश्वास को मजबूती देती हैं। और एक बात, गंगा सप्तमी सिर्फ गंगा के लिए नहीं है, ये एक प्रतीक है और उस चीज का जो जीवन को बहाव देती है। जैसे गंगा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को समाहित कर लेती है, चाहे वो पत्थर हो या माटी, वैसे ही हमें भी जीवन में दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखना चाहिए। तो दोस्तों, इस गंगा सप्तमी पर माँ गंगे से बस इतना ही कहना है कि हे माँ, हमें भी थोड़ा सा तुम्हारा धैर्य दो, तुम्हारी शीतलता दो और वो ताकत दो जो तुमने भगवान शिव की जटाओं से निकलकर दुनिया को जीवन देने में दिखाई। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जय माँ गंगे जरूर लिखना।